हाँ जी, हम अपने उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट वीडियो को, और आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा था। 3 पार्टनर्स थे, XYZ रिपीट कर देता हूँ, उनकी रेशो दे रखी है 5:4:1। ये है आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस क्वेश्चन में X गिव्स गारंटी टू Y फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। बेटा X ने गारंटी दी है Y को, यानी इस क्वेश्चन में X ने गारंटी दी है सिर्फ Y को। किस बात की गारंटी दी है कि मिनिमम प्रॉफिट आपको कम से कम प्रॉफिट कितना होगा, 30,000। अगर 30,000 से कम हुआ तो वो पैसे जो डेफिशिएंसी आएगी वो कौन देगा, वो देगा X। यानी X किसको पे करेगा, Y को, अगर 30,000 से कम आए। अब सर क्वेश्चन में है केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ कितने का प्रॉफिट हुआ, 70,000। आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आराम से ज़रा इसको बांट देता हूँ, X Y Z। इस 70,000 को ज़रा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। 70,000 ये आएगा 7,000, 7 4 28,000, 7 5 बेटे ये आपने प्रॉफिट को बांट दिया, 35,000, 28,000, 7,000। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से गारंटी होती है। बेटे गारंटी कहाँ से स्टार्ट थी, Y से। Y को कहा था मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 30,000। पहले आप मुझे बताएं कितने पैसे की कमी पड़ रही है। सर कमी पड़ रही है 2,000 रुपये की। दिस इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी। ये जो कमी है 2,000 की, इस कमी को बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या ये डेफिशिएंसी Z देगा या X देगा? क्वेश्चन में लिखा था डेफिशिएंसी कौन देगा, X देगा। तो आप X में से माइनस कर देंगे 2,000। क्या Z भी देगा? ना सर ना, Z नहीं देगा। तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। Z का तो सर सेम रहेगा 7,000। इसका बताएं, इसका कितना हो जाएगा, 33,000। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर कैलकुलेट डेफिशिएंसी है तो क्वेश्चन आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी। बस डेफिशिएंसी निकाल के छोड़ देना। बच्चे कह रहे नहीं सर अभी भी हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ। बेटा डाउट अब क्लियर होगा आपका। केस नंबर 2, सारा क्वेश्चन सेम है। X ने ही गारंटी दी है, किसे गारंटी दी है, Y को। और कितने की गारंटी दी है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम सेम लेके चलते हैं। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी 30,000 की। सब कुछ सेम, प्रॉफिट रेशो भी सेम। मगर जब बिज़नेस एंड हुआ तो बिज़नेस एंड में जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया तो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख। आधे बच्चों का डाउट इस क्वेश्चन में ख़त्म हो जाएगा। सर 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख का प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताएं अगर 1 लाख का प्रॉफिट है तो ज़रा हम पार्टनर्स के बीच में बांटें, X Y Z। 1 लाख को ज़रा प्रॉफिट रेशो में बांटना, तो ये आएगा 10,000, इसका आएगा 40,000 और इसका आएगा 50,000। अब ध्यान दो ज़रा Y पे। अब आपको शायद ये वर्ड क्लियर होगा। मिनिमम, कम से कम प्रॉफिट की गारंटी कितने की गारंटी थी, 30,000 की कम से कम।
अगर 30,000 से कम है तो पैसा x देगा, बट सर हमारे केस में तो 30,000 से ज़्यादा ही मिल रहा है उसको प्रॉफिट। कितना मिल रहा है हमारे केस में? 40,000। कम से कम कितना मिलना चाहिए था? 30,000। सर 30,000 से ज़्यादा मिल रहा है, तो क्या y से पैसा ले लेगा x? नहीं, कम से कम 30,000 मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो सारा आपका, यानी क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। मिनिमम वर्ड का मतलब समझे। y को 30,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। x को मिलेगा 50,000, y को 40,000, z को 30,000। कम से कम मिलना चाहिए, अगर ज़्यादा मिल रहा है उससे तो वो आपका, आपसे कोई वापस नहीं लिया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम प्रॉफिट। ऑलमोस्ट बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट कुछ नालायक बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर अभी भी डाउट है। बेटा मुझे पता था, इसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन सेम रहेगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस डाउट के साथ ऑलमोस्ट बच्चे क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक को। मैं आता हूँ केस नंबर 3 पे। सारे फैक्ट सेम। केस नंबर 3 वही है, x ने गारंटी दी है। किसे गारंटी दी है? y को। किस बात की गारंटी दी थी? कहा था कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? कह रहे थे मिनिमम प्रॉफिट आपको होगा 30,000। 30,000 से अगर प्रॉफिट कम हुआ तो कौन देगा? x देगा। और अगर 30,000 से ज़्यादा हुआ तो सारा का सारा y का। y को वापस करने की ज़रूरत नहीं, मैंने मिनिमम वर्ड पे फोकस किया था। अब मैं फोकस करूँगा प्रॉफिट पे। पूरे साल बिज़नेस करा और बिज़नेस जब एंड हुआ, साल एंड हुआ, तो बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट लॉस हो गया। क्या सर बिज़नेस में नेट लॉस हो सकता है? याद करो 11th क्लास। हाँ सर, नेट लॉस हो सकता है। बेटा मान लेते हैं बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 50,000। अब देखें ध्यान से, x y z। अब मैं यहाँ पे लॉस बांट रहा हूँ 50,000। आपको रेशो याद है? इनकी रेशो थी 5:4:1 और गारंटी किसे मिली थी? y को। अब ध्यान से देखना केस नंबर 3। 50,000 का लॉस है, मैं लॉस को यहाँ बांटने जा रहा हूँ, तो ये आएगा 5,000 का लॉस। मैंने माइनस का साइन डाल दिया है बिकॉज लॉस है। y के पास आ रहा है -20,000 का लॉस और x के पास आ रहा है -25,000 का लॉस। सर लॉस आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपने y को गारंटी लॉस की नहीं दी थी। ध्यान से देखो, आपने कहा था कम से कम प्रॉफिट होगा ही होगा। और कितना प्रॉफिट होगा? 30,000। यानी मैं प्रॉफिट के लिए प्लस का सिंबल डाल रहा हूँ। आपने कहा था 30,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। बेटा वादा किया था प्लस 30,000 का प्रॉफिट होगा, मगर बिजनेस में -20,000 का लॉस हो गया। आप तो बस मुझे ये बता दें कि सर y की डेफिशिएंसी कितनी है, y को कितना पैसा और मिलना चाहिए। बेटा अब आपकी बारी आ गई, मैथ्स लगाना है यहाँ पे। पहला आंसर नालायक बच्चों को आ रहा है 10,000 रुपये। फिर दूसरा बच्चा कह रहा है सर -10,000। नालायकों डिफिशिएंसी निकालो ध्यान से, कितनी कमी हो रही है। ये माइनस अब अकाउंट्स नहीं है, यहाँ पे मैथ्स आ गया। -20,000 है और ये +30,000 है। कमी डिफरेंस बताना है, डेफिशिएंसी। हाँ, एक बच्चे का आंसर सही आ रहा है, कह रहा है सर +50,000 की डेफिशिएंसी आएगी, क्योंकि अगर आप -20 +50,000 करोगे तो अपने आप इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो ये इसे कहते हैं डेफिशिएंसी। तो 50,000 की डेफिशिएंसी आ गई और ये डेफिशिएंसी किसने कहा था? x ने कहा था, मैं दूंगा y को। तो x में से कर देंगे
सर एक्स को 50,000 रुपये और देने पड़ेंगे। बेटे पहले ही 25,000 के लॉस में था, 50,000 और देने पड़ेंगे, यानी एक्स को फाइनली लॉस पता है कितने का होगा, 75,000 को। वाई सेफ है सर, वाई को तो प्रॉफिट ही होना है, एक्स को लॉस होगा, वाई को तो गारंटी थी प्रॉफिट की, तो वाई तो सेफ है। अब बात करते हैं जेड की। जेड को भी 5,000 का लॉस हो रहा है। तो जब भी गारंटी मिलती है तो आपको मिनिमम और प्रॉफिट दोनों वर्ड का मैंने मतलब बता दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट था, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, डेफिशिएंसी मैंने कैसे कैलकुलेट करी है, -20,000 प्लस 50,000, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर आएगा +30,000। दिस इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी एंड दैट डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न बाय एक्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे केसेस कवर कर लिए हैं आपसे, तो गारंटी का टॉपिक भी ख़त्म। सर एक क्वेश्चन करा दो तो भगवान आपका भला करेगा। बिल्कुल बेटा, आज आपको क्वेश्चन ही कराएंगे। आओ अभी हमारे पास टाइम है और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 86, पेज नंबर है 2.92। 3 पार्टनर्स थे PQR, उनकी रेशो है 12:8:5। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस, ऐसा कभी नहीं होगा, नो केस आर शेयर यानी आर शेयर इन प्रॉफिट बी लेस देन 30,000 पर एनम। कह रहे हैं 30,000 से कम नो केस कभी नहीं होगा, यानी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आर को प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 30,000। तो यहाँ से गारंटी मिल गई सर 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा। बाकी सर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा तो ये साइलेंट केस हो गया। इट मीन्स सर गारंटी अब पी देगा या क्यू देगा या दोनों मिल के देंगे। बेटा दोनों मिल के देंगे, पी और क्यू, और किस रेशो में देंगे वो भी नहीं लिखा। तो साइलेंट केस में हम क्या मानते हैं, पुरानी रेशो 12:8। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। 2018 का प्रॉफिट है 1,20,000। आपको हर साल में अलग अलग गारंटी कैलकुलेट करनी है। 2019 में प्रॉफिट है 1,80,000 और 2020 में ध्यान से लॉस आ गया 1,20,000। हम अलग अलग ईयर्स को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, बस ध्यान रखना गारंटी दोनों पार्टनर्स ने मिल के दी है। और किस रेशो में, पुरानी रेशो 12:8। हाँ जी, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर है 86 और पेज नंबर है हमारे पास 2.92। ठीक है, अब ज़रा अलग अलग करते हैं केस। पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। पार्टनर्स के नाम हैं PQR और रेशो है 12:8 और क्या थी, रेशो 5। ये उनकी पुरानी रेशो है और गारंटी मिली थी आर को, मैं वहाँ लिख देता हूँ गारंटी मिनिमम प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया था, 30,000। इस क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। 30,000 का प्रॉफिट और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, साइलेंट केस था, तो गारंटी कौन देंगे, पुराने पार्टनर्स। किस रेशो में देंगे, 12:8 में। ठीक है सर, हम चलते हैं ईयर पे। बेटा पहला साल है 2018। 2018 में 2018 के अंदर नेट प्रॉफिट, बेटा स्पीड से करेंगे क्योंकि 5 मिनट बाद महाभारत स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो 2018 के अंदर प्रॉफिट हुआ है 1,20,000। हाँ सर,
फटाफट बेटा अब आप मेरी हेल्प करेंगे। पी क्यू आर, 1,20,000 को इस रेशो में बांटो। 12 और 8 20 और 5 25। तो ज़रा फटाफट बांटते हैं। 1,20,000 डिवाइड बाय 25, ये आ गया 4,800। बस अब मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 5, तो 24,000 आर को मिलेगा 24,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 8, इसको मिलेगा 38,400 डिवाइड बाई 8 इंटू 12, इसको मिलेगा 57,600। ये मैंने आपको प्रॉफिट सारे बांट दिए इस रेशो में 1,20,000। आप जल्दी बताओ मिनिमम प्रॉफिट की कितना था? 30,000 और एक किसको मिला था? आर को। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। क्या आर को 30,000 कम से कम मिल रहा है? नहीं सर, आर को तो उल्टा कम मिल रहा है। कम से कम कितना मिलना चाहिए? 30,000। तो सर जल्दी बताएं कितनी कमी आ रही है, डिफिशियंसी कितनी कम आ रही है? सर डिफिशियंसी आ रही है 6,000। और सर ये डिफिशियंसी किसने वादा किया था पूरा करने के लिए? सर पी ने और क्यू ने वादा किया था। कहाँ लिखा था सर बुक में? बेटा साइलेंट केस था। कुछ ना लिखा हो तो हमेशा पुराने पार्टनर्स करते हैं। और किस रेशो में? पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो क्या थी? 12:8। तो जल्दी जल्दी ज़रा डिफिशियंसी निकाल लेते हैं। ये वर्किंग नोट आ गया हमारा एक। वर्किंग नोट के अंदर हम फटाफट देखते हैं पी को कितनी डेफिशिएंसी देनी पड़ेगी। पी को 12/20 इंटू कितनी डेफिशिएंसी थी? 6,000। तो सर ये डेफिशिएंसी आएगी, 0 से 0 कट गया, 2 3 ज़ा 3 और 12 3 ज़ा। पी देगा 3600। तो सर क्यू कितनी देगा? क्यू देगा 8/20। तो ये देगा 2400। बस आपने माइनस करना है। 3600 पी देगा, 2400 क्यू देगा। अब आप मुझे बताएंगे नेट आंसर कितना आ गया? सर यहाँ पे नेट आंसर आ गया 36,000 और यहाँ पे नेट आंसर आ गया 54,000। ये फाइनल आपका आंसर है और दिस इज़ वर्किंग नोट। 2018 ख़त्म सर, फटाफट चलते हैं 2019 की तरफ। 2019 के अंदर आपके बिज़नेस में नेट प्रॉफिट हुआ था और नेट प्रॉफिट हुआ था 1,80,000। जल्दी जल्दी बांटते हैं। पी क्यू आर, बेटा रेशो वही है हमारी 12/85। अब ज़रा 1,80,000 डिवाइड बाई 25, तो आ गया 7,200। अब मैं उल्टा चलता हूँ। 72 इंटू 12, ये मिल रहा है इसको 86,400 डिवाइड बाई 12 इंटू 8, इसको मिल रहा है 57,600 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, इसको मिल रहा है 36,000। सबसे पहले फोकस करो आर के ऊपर और बेटा याद करो आर को आपने गारंटी दी थी कम से कम प्रॉफिट मिलना चाहिए 30,000 का। सर यहाँ कितना मिल रहा है? यहाँ तो 36,000 मिल रहा है, 30,000 से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सारा का सारा पैसा किसका है? आर का। यहीं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। सर 2020 पे चलते हैं। 2020 में एक और पॉइंट कवर हुआ, वहाँ बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा आपको बिज़नेस में लॉस हो गया है, नेट लॉस। और नेट लॉस दिया हुआ है आपको 1,20,000। बेटा लॉस आ गया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया नेगेटिव। कोई बात नहीं सर, इसको हैंडल कर लेंगे। पी
क्यू आर। सबसे पहले तो लॉस को आराम से बांटो प्रॉफिट रेशो में। ध्यान से देखो, आप पहले बांट चुके थे, मैं वहीं से चीटिंग कर लेता हूँ। 57,600, बट मैंने माइनस का साइन लगा दिया, रीज़न लॉस है। 38,400, अगेन माइनस का साइन और माइनस 24,000, ये लॉस है। अब ध्यान से देखते हैं सर, अभी तो लॉस बांटा है, गारंटी किसको थी? आर को। और गारंटी किस चीज़ में थी? प्रॉफिट में गारंटी थी या लॉस में? प्रॉफिट में थी सर गारंटी, वो भी गारंटी थी 30,000 के प्रॉफिट में। दोबारा बेटा आपके ऊपर क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताएं। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस के बीच का डिफरेंस जिसको आप बोलते हो डेफिशिएंसी, माइनस 24,000 और प्लस 30,000, इनके बीच का डिफरेंस आएगा प्लस कितना आएगा? 54,000। 54,000 की कमी है, जो 54,000 कौन देगा? थोड़ा पैसा पी देगा, थोड़ा पैसा क्यू देगा। किस रेशो में देगा? रेशो आपको पता थी, रेशो है 12:8। तो ज़रा 54,000 को बांट देते हैं। 54,000 डिवाइड बाय 2700 इंटू 12, इतना पैसा देगा पी, 32,400। किसको देगा? आर को। डिवाइड बाय 12 इंटू 8, और सर ये कितना देगा? बाकी का पैसा देगा 21,600। तब जाके इसको 54 मिलेगा। 24,000 का पहली लॉस था, सेट ऑफ करेंगे तो फाइनल आंसर इसको मिलेगा 30,000 का मिनिमम प्रॉफिट। अब आप मुझे बताएंगे सर क्यू को फाइनली कितने का लॉस हुआ और पी को फाइनली कितने का लॉस हुआ? 57 और ये हो गया 33, 60, 90,000 का लॉस है, ठीक है ना। 80 और 90,000 यहाँ देखते हैं सर, ये यहाँ पे हमने करा 40 और 20, 60,000 का इसको भी लॉस हो गया, माइनस का साइन डाल देता हूँ और इसको हो गया प्रॉफिट। ये हमारा लास्ट आंसर है। इसके अंदर आपके तीनों केसेस कवर हो गए हैं। आप ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ तो 90 और 60 का लॉस, यानी माइनस 150 का लॉस प्लस 30,000, इट मीन्स माइनस 120 का लॉस था। और यही आपके क्वेश्चन की वैल्यू थी कि लॉस था 1,20,000। हम आगे चल के जब अपनी फ़ेस टू फेस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे उसमें